लोक जनशक्ति पार्टी में उठे बगावत के सुर। टिकट न मिलने से रामविलास पासवान के दामाद नाराज। पासवान को बताया धृतराष्ट्र। बिहार एनडीए के खिलाफ खोला मोर्चा। दिल्ली एनसीआर में डेंगू का कहर बरकरार। डेंगू से अब तक 21 लोगों की मौत। 2000 से ज्यादा मरीज अस्पतालों में भर्ती। यूपी पुलिस का फिर नजर आया बर्बर चेहरा। लखनऊ में बुजुर्ग टाइपिस्ट पर चौकी इंचार्ज ने सरेआम बरपाया कहर। पीड़ित से मांगी माफी। दाग धोने में जुटी सरकार। और दक्षिण अफ्रीका सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। धोनी को टीम की कमान। गुरकीरत मान को मौका। टीम में अमित मिश्रा की वापसी। T20 में हरभजन की वापसी। 3 T20 और 3 वनडे के लिए ऐलान। स्वस्ति श्री गणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं सिद्धिदं बल्लाळं मुरुडं विनायकमहं चिंतामणिं हेवरम्। तू जगाता बुद्धिदाता सौख्यकारी विघ्न हरता बप्पा मोरया। बप्पा मोरया 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 बप्पा मोरया 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 बप्पा मोरया 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 बप्पा मोरया 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 बप्पा मोरया मोरया मोरया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल आज और कल की खास पेशकश कष्ट हरो बप्पा में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा और मेरे साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिषीय आचार्य पुरुषोत्तम कुमार शास्त्री जी। आइए सबसे पहले कार्यक्रम में इनका स्वागत करेंगे। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। धन्यवाद कंचन जी। और आज का विषय भी बेहद ही खास है। जी हाँ, आए हैं बप्पा तो कुछ देकर ही जाएंगे, जीवन में खुशियां भरेंगे और खास तौर पर इन्हें विघ्न विनाशक भी कहा जाता है। जी हाँ। क्योंकि ये हमारे जीवन से सभी विघ्नों को हर लेते हैं। लेकिन इनका ये नाम क्यों पड़ा, ये रहस्य भी हम आपको बताएंगे अद्भुत वरदान में। लेकिन इसके अलावा आपको बता दें कि 9 ग्रहों में से, चाहे वो शनि है, राहु है, केतु है, हर ग्रह जो अगर आपको परेशान कर रहे हैं तो वो शांत हो सकते हैं बप्पा की कृपा से। कैसे जानते हैं आचार्य जी से, क्या बताएंगे आप? यदि 9 ग्रहों में कहते हैं 120 साल तक 9 ग्रहों की दशा होती है। और वैसे भी गणेश जी को सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ देवता बताया गया, क्योंकि जिसकी सर्वप्रथम पूजा की जाती है सबसे बड़ा भी वही कहलाता है। और गणेश जी महाराज विघ्न के हरण करने वाले, इसीलिए उनका नाम विघ्नहर्ता है। एक गणेश जी का नाम मंगल मूर्ति, मंगल करता भी है, क्योंकि ये मंगल को करने वाले हैं। तो यदि किसी भी तरह की बाधा आपके जीवन में आ रही है और आपने सच्ची श्रद्धा और भाव के साथ में भगवान विघ्न विनाशक की पूजा की, बप्पा की पूजा की, तो फिर जीवन में कोई भी आपके कष्ट नहीं रहेगा। परंतु कहा गया कि श्रद्धा, आस्था और विश्वास के साथ में सिर्फ बप्पा का ध्यान कर लेंगे, उससे ही आपके जन्म जन्मांतर के जो कष्ट हैं वो सदा सदा के लिए दूर हो जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और बप्पा की पूजा के बिना तो कोई भी पूजा पूरी हो ही नहीं सकती है। सबसे पहले इन्हीं की आराधना की जाती है, क्योंकि यही सर्वप्रथम देवता है। तभी और हमारी जो पूजा है वो पूर्ण रूप से संपन्न होती है। जी हाँ, और चलिए अब आपको सुनवाते हैं आज की दिव्य स्तुति। ये भी गणपति बप्पा को ही समर्पित है। और चलिए ध्यान से सुनते हैं दिव्य स्तुति। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेत्तजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशतारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। प्रथमं वक्रतुण्डं च
एकदंतम द्वितीयकम तृतीयम कृष्ण पिंगलाक्षम गजवक्त्रम चतुर्थकम। कहते हैं कि इस दिव्य स्तुति को जो मन से, भाव से, कर्म से सुनता है, उसके जन्म जन्मांतर के किए हुए जो पाप हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं, और नवग्रहों का जो प्रकोप व्यक्ति के जीवन में होता है उसका हरण हो जाता है। इसलिए श्रद्धा, आस्था और विश्वास के साथ में इस स्तुति को सिर्फ कानों में श्रवण करना होता है। जी हाँ, और आपकी पुकार भी बप्पा सुनेंगे, लेकिन इसके लिए क्योंकि गणेश उत्सव है और हर दिन हम आपको एक ऐसा मंत्र बताते हैं जो गजानन को बहुत ही प्रिय है। तो आज का जो मंत्र है बताएंगे गण मंत्र में, लेकिन उससे पहले बात करेंगे भागलपुर से पुरुषोत्तम जुड़े हैं। स्वागत है आपका शो में, अपना सवाल पूछें आप। नमस्कार सर जी। जी, जय माँ भगवती। सर्वप्रथम अपना शुभ नाम बताएं और जन्म तारीख। जी, हमारा नाम पुरुषोत्तम हुआ। जी सर, सबसे पहले तो हम लोग बहुत 3-4 सालों से ये प्रोग्राम देख रहे हैं। हम बहुत दिन से फोन लगा रही थी मेरी मम्मी, लेकिन लग नहीं रहा था, लेकिन आज बहुत दिन के बाद फोन लग गया। तो यही है कि देखिए, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 12 सितंबर 1991, 11:56 रात में। तो मेरी सरकारी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी आर्थिक स्थिति भी बहुत कमजोर रहती है। बताना चाहूंगा कि शनिवार का दिन पड़ेगा आपका, और सिंह लगन है और मिथुन राशि है। शनि की महादशा में मंगल का अंतर चल रहा, तो ये टाइम तो आपके लिए अच्छा नहीं है। जितनी मेहनत कर रहे उतनी सफलता ना मिलना, और कहते जिस व्यक्ति का वर्तमान अच्छा ना हो तो फ्यूचर भी अच्छा शायद नहीं होगा। और पत्री के अंदर में ग्रहण दोष, इसमें राहु और चंद्रमा की आप शांति कराएं, और 5 किलो बाजरा उसको भिगो करके काली गाय को खिलाएंगे तो आप लाभ मिल जाएगा। परंतु गवर्नमेंट के चांस बहुत कम हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आप प्राइवेट सेक्टर में भी कार्य को देख सकते हैं। ये नहीं कि बस हम गवर्नमेंट को लगा करके ही बैठे रहे, इसमें बहुत स्ट्रगल के बाद में लाभ मिलने के चांस बन रहे हैं। जी हाँ, और विघ्न विनाशक हैं बप्पा, और आपके जीवन से सभी बाधाओं को दूर कर देते हैं। जैसे कि अगर आपके निजी जीवन में, निजी कार्यों में किसी भी तरह की कोई भी बाधा आ रही है और आप चाहते हैं वो दूर हो जाए और आपके जो कार्य हैं वो संपन्न हो जाए, तो इसके लिए बप्पा की आराधना करनी है। आइए आपको प्रयोग बताते हैं। गणपति बप्पा मोरया। हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी कई तरह की परेशानियां होती हैं, जिसको हम आर्थिक, मानसिक और शारीरिक 3 तरह की जो व्यथाएं होती हैं, जिसके कारण से पैसा है तो भी कुछ ना प्रॉब्लम, पैसा नहीं है तो भी प्रॉब्लम, और यदि पैसा आ गया और आकर के भी चला गया तो भी प्रॉब्लम। कहने का अभिप्राय, यदि व्यक्तिगत जीवन में किसी तरह की बाधाएं आ रही हैं तो आपको चाहिए स्वयं आप करें कि किसी पवित्र नदी में परिवार के सहित स्नान करना चाहिए। उसके पश्चात आप उस नदी के तट पर अपने पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ अन्न या वस्त्र का दान करेंगे। उसके पश्चात आप गाय को, कौवे को, कुत्ते को, ये 3 ग्रास निकालने के बाद में किसी एक ब्राह्मण को आप भोजन कराएं। आपके व्यक्तिगत जीवन की जो बाधाएं हैं वो दूर हो जाती है। साथ में गणेश जी का स्मरण करना ना भूलें, क्योंकि विघ्न ध्वंसा पच्छेदकत्वम इति मंगलत्वम। गणेश जी महाराज हैं विघ्न के हरण करने वाले और मंगल के करने वाले। तो यदि ये उपाय आप स्वयं करते हैं तो आपकी बाधाएं दूर हो जाएंगी। जी हाँ, और अद्भुत वरदान बताएंगे आपको कि विघ्न विनाशक नाम बप्पा को क्यों मिला और किन्होंने ये नाम दिया। ये कहानी हम आपको, कथा आपको सुनवाएंगे आगे, पर उससे पहले बात करेंगे आज के हमारे लकी कॉलर से। कौन बने हैं लकी कॉलर, ये जानते हैं, लगाते हैं इन्हें कॉल और करते हैं इनसे बात। आज के हमारे लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका शो में, अपना नाम, स्थान पहले बताएं आप। मेरा नाम अनीता है जी, और मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। सबसे पहले तो अनीता जी आपको बधाई दूं, धन्यवाद करूंगा कि हजारों में से एक लकी कॉलर आप चुनी गई हैं। तो कैसा महसूस कर रही हैं आप? आचार्य जी, मुझे बहुत अच्छा और बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि इतने दिनों के बाद मेरा नंबर लग पाया और मैं आपसे बात कर रही हूँ। अनीता जी, आप कहाँ से बात कर रही हैं? मैम, मैं गाजियाबाद से बात कर रही हूँ जी, और मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाह रही थी। बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताएं आप। उसका डेट ऑफ बर्थ है 30 अगस्त 1993 जी, और समय 5:50 AM
और बर्थ है गाजियाबाद का। जी, क्या सवाल है आपका इनके लिए? मैम ये जानना चाह रही थी, ये बच्चा मेरा बहुत अच्छा था लेकिन ये एक IITian रहा है और वहाँ जाके पता नहीं क्या हो गया, बेहद गुस्से वाला और नास्तिक, भयंकर रूप से नास्तिक हो गया। जी। और उसके बाद अब मैं इसकी प्रोफेशनल और मैरिड लाइफ के बारे में जानना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे ये अपने धर्म से बाहर कहीं किसी से अटैच है। मुझे आचार्य जी से जानना है इसकी प्रोफेशनल और इसकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। जी बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर कहूंगा कि जिस तरह से कुंडली के अंदर में ग्रह विराजमान है, अष्टम घर में सूर्य राहु एक साथ होकर के विराजमान है, जिसके कारण से बच्चा संगात सन जाए ते कामा, ये गलत संगत में जाकर के गलत आचरण करने लग गया है, जो कुंडली कह रही है। परंतु इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। कुछ उपाय है, उनको आप करिए, जिससे इसकी मैरिज लाइफ भी अच्छा रहेगा और अपने माता पिता के प्रति भी एक आदर भाव रहेगा। इसमें आप सूर्य ग्रहण दोष की शांति कराएं, जिसका जप होता है, और साथ में बच्चे को एक रत्न आता है पोखराज, वो 6.5 रत्ती का, इसको आप गले में धारण कराएं। रत्नों से क्या आता है, बहुत सारे लोग बाग होते हैं कि रत्न हमारे जीवन में एक सात्विकी प्रवृत्ति लाते हैं और एक राजसी प्रकृति भी लाते हैं, हमारी सोच को बदल देते हैं। तो ये जो उपाय बताए गए, इसको यदि आप करेंगे तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। जी हाँ, और कानपुर से रेखा जुड़ी हैं। स्वागत है आपका शो में, अपना सवाल पूछें आप। हेलो जी, हेलो, जय मां जी, रेखा भगवती। हेलो जी, आवाज सुन पा रही हैं हमारी? लगता है इन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आप हमें मेल भी कर सकते हैं। मेल आईडी हमारी फ्लैश हो रही है। कल 2 PM @liveindia.tv ये हमारी मेल आईडी है, इसके जरिए भी आप हमें अपनी समस्याएं भिजवा सकते हैं। और हमारे साथ एक कॉलर हैं, और स्वागत है आपका शो में। अपना नाम बताएं और अपना सवाल पूछें। हेलो जी, मेरा नाम मलगोड़ा पाटिल है। मलगोड़ा पाटिल जी, स्वागत है आपका शो में। बताएं अपनी डेट ऑफ बर्थ। मैं कर्नाटक बेलगाम से बोल रहा हूँ। जी जी, जन्मदिन मेरा 18/2/67 है। जी, समय सुबह दोपहर का 1 से 1:15 के बीच में। अच्छा, और स्थान बेलगाम, बेलगाम, कर्नाटक। जी, क्या प्रश्न होगा आपका? मेरा प्रश्न ये है जी, मैं अभी बीमार था, इसकी वजह से 5 महीने से मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मैं डिफेंस में जी गया नहीं था। तो मेरा सर्विस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? अभी मैं जाने वाला हूँ 2-3 दिन में, जी, यही पूछना था। और बाकी मेरा घर का समस्याएं वगैरह कैसे हल होंगे, ये पूछना था आपसे। देखिए, मिथुन राशि, मिथुन लगन वृषभ राशि है, गुरु में राहु चल रहा है। ये गुरु चंडाल के कारण आपको आर्थिक स्थिति भी तंगी हुई है और साथ में शारीरिक स्थिति तो आप बता ही रहे हैं, परंतु जॉब से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मगर आपका जो राहु है वो अस्त होकर के बैठा हुआ, आने वाले टाइम में भी हेल्थ से रिलेटेड आपको बाधाएं आ सकती हैं। इसके लिए आपको चाहिए कि अभी भी राहु ग्रह का जप करवाएं, अथवा 6.5 रत्ती का गोमेंद, जिसको हम राहु मणि भी बोलते हैं, उसको आप गले में धारण करेंगे। और सेकंड नंबर, अमावस्या वाले दिन अपने पितरों के निमित्त ब्राह्मण को भोजन कराएं। यदि 2 चीजें करते हैं तो जीवन में किसी प्रकार का कोई भी बाधा आपके नहीं रहेगा। जी हाँ, वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि अगर आपके शत्रु आपको लगातार परेशान कर रहे हैं तो बप्पा की भुजाओं का स्पर्श जो है आपके शत्रुओं को शांत करेगा। कैसे, कल बताएंगे। फिलहाल देखिए इसकी झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। करुणा सागर देवा श्री मोरया, जय शिव नंदन पार्वती नंदन देवा श्री मोरया मोरया मोरया। नो केमिकल एलर्जी, 100% आयुर्वेदिक, दीवाल BH+ हेयर कलर। जब और मची जयकार है, ये कुंभ की हुंकार है। जब और मची जयकार है, ये कुंभ की हुंकार है। हर डुबकी लगावेगा जो भैया भवसागर से पार
की हुंकार है। आइए कुंभ के जयकार के साथ जीवन को पावन बनाए। नासिक त्र्यंबकेश्वर कुंभ का आमंत्रण महाराष्ट्र शासन द्वारा। ये कुंभ की हुंकार है। बच्चों, जवाब ठीक से देना और सफाई के 10 नंबर होंगे। चौंकिए मत, डेंगू और चिकुनगुनिया से बचने के लिए ये जरूरी है। आसपास पानी जमा न होने दें। ड्रम, कूलर, गमले को हर सप्ताह साफ करें। प्लास्टिक के कप व नारियल की खोल जैसी चीजों को इधर उधर न फेंकें, क्योंकि डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छरों के काटने से बचें। बुखार में पैरासिटामोल लें, एस्प्रिन हरगिज न लें। इस बार तो बच्चों ने हमें ही पास कर दिया। और सफाई के नंबर 100 में से 100। हाँ। श्री गणेशा एक दंता तू जगाता बुद्धिदाता सौख्यकारी विघ्न हरता बप्पा मोरया। बप्पा मोरया 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 बप्पा मोरया 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 बप्पा मोरया 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 बप्पा मोरया 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 मोरया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज जैसे कि हम आपको बता ही रहे हैं कि कोई भी ग्रह अगर आपको परेशान कर रहा है, कुंडली में आप देख ही लेते हैं, कई बार पता चलता है कि शनि जो है वो नीच राशि में है या कुछ इस तरह की परेशानी होने की वजह से आपके जीवन पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, जितने भी ग्रह हैं वो आपके अनुकूल हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए बप्पा को आपको प्रसन्न करना है। आगे हम आपको बताएंगे कि आर्थिक रूप से आप जो है प्रबल हो जाएं, इसके लिए क्या उपाय होने चाहिए। लेकिन उससे पहले बारी आ गई है सीक्रेट नंबर की। जी हाँ, आज एक नंबर के लिए होगा 22 नंबर, जिनका मूल्यांक एक है। मूल्यांक 2 बालों के लिए 14, मूल्यांक 3 के लिए 8 नंबर, 4 के लिए 71, 5 के लिए 69 और 6 के लिए 17, 7 के लिए 32 और 8 के लिए 21 और 9 के लिए होगा 53 नंबर। जी हाँ, ये मूल्यांक है। इनको आप किसी पेपर में नोट करके और अपने पॉकेट में रखें। ये ध्यान जरूर रखें कि किसी को ये नंबर शेयर नहीं करना हो, गुप्त रखा जाता। और अगले दिन किसी पवित्र वृक्ष के नीचे इसको रखें। आप देखिए, आपकी मनोकामना पूर्ण जरूर हो। जी हाँ, आर्थिक रूप से संपन्न होना चाहते हैं कि आपके करियर में किसी भी तरह की कोई भी बाधा ना आए, तो इसके लिए बप्पा की शरण में आपको जाना है। क्या करने हैं उपाय, आइए जानते हैं। गणपति बप्पा मोरया। जी हाँ, अक्सर इस तरह की स्थितियां देखने को मिलती हैं कि व्यक्ति आर्थिक स्थिति से कमजोर हो जाता है। कैरियर में मेहनत पे मेहनत हो रही मगर कोई लाभ नहीं होता है और उसके बाद में व्यक्ति निराश होकर के अपने आप को ही कोसने लगता। तो ऐसा अब आपको करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ पे सिर्फ माँ भगवान गणेश जी का स्मरण करिए और आपकी बाधाएं होंगी दूर। उसके लिए छोटा सा उपाय कि गणेश जी 5 बुधवार गणेश जी को पान का पत्ता और उसके अंदर सुपारी रख करके और साथ में थोड़ी सी दूर्वा गणेश जी महाराज को अर्पित करें, जिससे साक्षात गणेश जी महाराज की कृपा आपके ऊपर हो जाएगी और आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। जी, मुंबई से संपदा जुड़ी हैं हमारे साथ। स्वागत है आपका शो में, अपना सवाल पूछिए। जी, टीवी का वॉल्यूम बंद कर लीजिए। जी नमस्कार। जी नमस्कार। पंडित जी नमस्कार। जय माँ भगवती। हाँ, मैं मेरे लड़के के बारे में पूछना चाहती हूँ। पंडित जी, मेरे लड़के का बर्थ डेट है 23 फरवरी 1992। हेलो जी, और समय बताएं। और टाइम है सुबह का 3 बजे। मुझे मेरे लड़के के बारे में पूछना है कि क्या जन्म स्थान। सबसे पहले कहेंगे कि यदि आप बात करना चाह रहे हैं टीवी का जन्म स्थान है मुंबई,
देखिए देखिए, ऐसे तो बात हो ही नहीं पाएगी अच्छे से। आपको करना, रुकिए अभी रुकिए, मुझे सुन लीजिए। मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि टीवी का वॉल्यूम जो है वो बंद कर लीजिए पहले। जी अब पूछें आप। मैं मेरे लड़के के बारे में पूछना चाहती हूँ कि क्या मेरे लड़के ने अभी बीएससी किया है और मैं उसके आगे करियर के बारे में जानना चाहती हूँ। क्या उसके गवर्नमेंट जॉब लगेगा क्या, और क्या करना चाहिए कि उसका करियर में सक्सेस मिलेगा? जी हाँ, आपके बालक को देख रहे तो बहुत अच्छे योग है, बुधादित्य योग लग रहा है। ये बहुत शीघ्र गवर्नमेंट के चांस बनते हैं, परंतु इनका जो बृहस्पति है वो अस्त होकर के बैठा हुआ। इसके लिए आपको चाहिए कि बृहस्पति ग्रह का 1.25 लाख मंत्रों का जाप करवाने की आवश्यकता है। दूसरे नंबर पे 5 बृहस्पतिवार किसी साधु महात्मा संत पुरुष को कुछ ना कुछ द्रव्य या भोजन से रिलेटेड वस्तुएं दान करें। यदि 2 चीजें आप करते हैं तो आपके बालक का जो कैरियर वो भी अच्छा हो जाएगा और जीवन में ऊंचाइयों को भी पूर्ण रूप से प्राप्त कर पाएगा। जी, ब्रिजेश हैं गोरखपुर यूपी से। स्वागत है आपका शो में, अपना सवाल पूछें आप। मैम नमस्ते। नमस्कार। गुरु जी प्रणाम। जय माँ भगवती। जी बताएं। जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 3/11/1983। जी और समय? सुबह 4:02। जन्म स्थान? जन्म स्थान उत्तर प्रदेश देवरिया। जी जी, क्या सवाल है आपका? सवाल मेरा ये है मैम कि मैं कितना भी अगर कमाता हूँ मेरे पास 1 रुपया भी नहीं बचता, हमेशा तंगी ही रहते हैं हम लोग। अच्छा, सबसे पहले तो एक चीज जानना चाहूंगा कि आप कब से इस कार्यक्रम को देख रहे हो? इस कार्यक्रम में ही आपने कॉल किया, इसके लिए मैं धन्यवाद करूंगा। इस कार्यक्रम से किस तरह क्या लगता है आपको? सर महाराज मैं कार्यक्रम तो कम से कम 8-9 साल से देख रहा हूँ। जी जी, हाँ बहुत सुंदर। और आपको ये लगा कि शायद हमारी जो समस्या है उसका समाधान हमको यहाँ से मिल सकता है? हाँ पंडित जी, सबका मिल रहा है, मेरा भी मिलेगा। जी हाँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, आपने विश्वास दिखाया। परंतु आपकी कुंडली हमारे सामने लगी हुई है और आपने कहा कि कार्य क्षेत्र भी हमारा प्रभावित हो रहा है और स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति, तो यह आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा था। जो भी पीछे गया वो थोड़ा सा कष्टकारी हम कह सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए कि रविवार के दिन सूर्य को अर्घ दें और लाल पुष्प डाल करके जल में और थोड़ी सी रोली मिला करके सूर्य को अर्घ दें और सूर्य ग्रह का आप स्वयं जाप करें तो आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। जी हाँ, और चलिए अब आपको बताते हैं कि क्यों पड़ा बप्पा का नाम विघ्न विनाशक और ये नाम किसने दिया था इन्हें। अद्भुत वरदान में जानते हैं। गणपति बप्पा मोरया। प्राचीन काल की बात है कि भगवान शिव कैलाश में अपने तपस्या में लीन रहते थे। एक मत्स्यासुर नाम का राक्षस आया, उसने बहुत कठोर तपस्या की और भगवान भोलेनाथ से वर मांग लिया। इसीलिए भगवान शंकर का नाम भोलेनाथ भी पड़ा कि वह क्षण में ही प्रसन्न हो जाते हैं। और मत्स्यासुर ने यह वरदान ले लिया कि मैं सभी से जीत जाऊं, सबको मैं अपने बस में कर लूं। ऐसा उन्होंने देखा और मत्स्यासुर ने धीरे धीरे राजा, प्रजा, देवता सबको बस में कर लिया। जब देखा ब्रह्मा और विष्णु सारे देवी देवता जाकर के भगवान शिव के पास में पहुंच जाते हैं और सारा वृत्तांत सुनाया कि महाराज राक्षसों ने अब हमारा जीना भी मुहाल कर दिया। भगवान शिव घबरा गए। जब मत्स्यासुर को पता चला कि भगवान शिव के पास भी पहुंच गए तो मत्स्यासुर ने उनको भी अपने कब्जे में ले लिया। जब देखा कि भगवान चारों तरफ से देवता भी परेशान हो गए, तब भगवान गणेश की आराधना की। गणेश जी ने उनके साथ में युद्ध किया और युद्ध में वो विजयी हुए। तब से देवताओं ने वर मांगा कि महाराज आज से आपने हमारे विघ्न को हरण किया है, हमारे ऊपर जो आपत्ति थी उसका हरण किया है। आज से आपको विघ्न विनाशक के रूप में जाना जाए। और तब से बप्पा का एक नाम विघ्न विनाशक भी पड़ा और हम सब उसी नाम से उनको पहचानते हैं और जानते हैं। जी हाँ, और चलिए अब आपको सुनवाते हैं गणमंत्र। गणपति बप्पा मोरया।
विघ्नेश्वराय नमः, ओम विघ्नेश्वराय नमः, ओम विघ्नेश्वराय नमः। जी हाँ, इसी मंत्र को आप 108 बार रुद्राक्ष की माला से जप करें, पूर्व या उत्तर की दिशा की तरफ मुख करके, तो गणेश जी महाराज की कृपा से आपके सारे ही मनोकामना पूर्ण होगी। साथ में बप्पा को मोदक यानी लड्डू का भोग अवश्य लगाएं और साथ में उनसे प्रार्थना करें कि हमारे सभी विघ्न बाधा का हरण करो। तो भगवान विघ्न विनाशक हैं बप्पा, और आपके घर परिवार की सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। बिल्कुल। और कार्यक्रम में भी आज के लिए बस इतना ही। और आचार्य जी, आपने इतनी सारी जानकारियां दी हैं, इसलिए आपका शुक्रिया। आपको भी धन्यवाद और हमारे उन तमाम दर्शकों को भी जी धन्यवाद। और कल दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लाएंगे, देखिए झलक। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि, गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि, गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि। लाइव इंडिया को बधाई देना चाहता हूं और मैं समझता हूं लाइव इंडिया का जो भी संस्था देश के अंदर स्वैच्छिक रक्तदान को प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए लोगों को उत्साहित कर रही है, प्रेरणा दे रही है, उनको इसके साथ जोड़ रही है, स्वैच्छिक रक्तदाताओं की सूची के अंदर जो है वृद्धि करा रही है, और उसके माध्यम से जो हमारे लिए देश में एक स्वच्छ खून की कमी है, उस कमी को पूरा करके, और बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो एक प्रकार से स्वैच्छिक रक्तदान की कमी के कारण होती हैं, उनसे देश को बचाने का काम कर रही है। वो सभी संस्थाएं बधाई की पात्र हैं। लाइव इंडिया क्योंकि इसको एक बड़े आंदोलन के रूप में ले रहा है। पिछले साल जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था, मुझे याद है कि तब भी आपने 26 सितंबर को इस काम को किया था, और अभी आप देश भर में इस काम को बढ़ा रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बधाई है। जब और मची जयकार है, ये कुंभ की हुंकार है। जब और मची जयकार है, ये कुंभ की हुंकार है। हर डुबकी लगावेगा जो भैया भवसागर से पार है, ये कुंभ की हुंकार है। आइए कुंभ के जयकार के साथ जीवन को पावन बनाएं। नासिक त्र्यंबकेश्वर कुंभ का आमंत्रण महाराष्ट्र शासन द्वारा। ये कुंभ की हुंकार है। अक्सर लोग केमिकल एलर्जी की वजह से हेयर कलर करने से डरते हैं, लेकिन अब पहली बार आयुर्वेदिक मेडिसिन के रूप में नो केमिकल एलर्जी दीवाल PH+। विदेश में छिपाई परिसंपत्ति, इसकी घोषणा काला धन अधिनियम के तहत 30 सितंबर 2015 को या उससे पहले करें और अपना देय कर तथा जुर्माने का भुगतान 31 दिसंबर 2015 तक करें। भरो टैक्स, करो रिलैक्स। मैं प्राचीन आयुर्वेद संसार में होने वाली गंभीर से गंभीर बीमारी जैसे कैंसर, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, पार्किंसंस, जोड़ों का दर्द, स्किन सोराइसिस आदि का सफल इलाज करता था। आयुर्वेद द्वारा मेरा प्रचार प्रसार व उपचार गुरुकुल व आश्रमों में होता था। देवभूमि हिमाचल में पाई जाने वाली जड़ी बूटियां विश्व में सर्वश्रेष्ठ हैं। 20वीं सदी के अंत में अंग्रेजों ने केमिकल से बनी अंग्रेजी दवाइयों और ऑपरेशन को बढ़ावा देने के चक्कर में
आयुर्वेद का पतन किया। आजादी के बाद कुछ लालची लोगों ने आयुर्वेद हिमालय की जड़ी बूटियों के नाम पर दुकानदारी शुरू कर दी। आयुर्वेद